हेलो बंधु, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पे एक वीडियो है, शनि और शुक्र। शनि और शुक्र की महादशा में कुछ विचित्र और विशेष फल आते हैं, ऐसा उत्तर कालामृत और लघु पारसरी में दिया हुआ है। ठीक है, तो शनि और शुक्र की महादशा में कुबेर राजा भी निर्धन हो जाता है, ऐसा उत्तर कालामृत कहता है। ठीक है, तो शनि की महादशा में शुक्र या शुक्र की महादशा में शनि के दोनों के जो रिजल्ट आते हैं महादशा के दौरान, वो थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, इस पर एक चर्चा होगी और वीडियो काफ़ी ज़ोरदार होने वाला है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें, खासकर वो जातक जिनकी शनि की महादशा चल रही है और शुक्र का अंतर चल रहा है, और वो जातक जिनकी शुक्र की महादशा चल रही है और शनि का अंतरा आने वाला या चल रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक अच्छा श्लोक है वाल्मीकि रामायण का, वो कह देता हूँ। प्रारब्ध तो प्रारब्ध है, जो कुछ अचानक घटता है और प्रयास करने पर भी नहीं रोका जा सकता, बल्कि दुर्बोध स्थिति पैदा करता, वह सब प्रारब्ध के काम होते हैं। ठीक है, उसका श्लोक भी यहाँ पे वर्णित है। और जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर एक नया ही कारण उपस्थित कर देती है, वह अवश्य देव का ही विधान है। तो वाल्मीकि रामायण में, श्री महाभारत में, और तो और आध्यात्म रामायण में ऐसे कई श्लोक हैं जो प्रारब्ध की बात कहते हैं। और वो श्लोक को किसी ने साध लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, तो कभी भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि प्रारब्ध तो प्रारब्ध है, कोई कटता नहीं है। हाँ, मारकता में कुछ कमी आ जा सकती है, बहुत बड़े कष्ट आपको, यदि आप ईश्वरी जप तप करो, ईश्वरी विधान करो, ग्रहों के मंत्रों को जपो, उनसे आशीर्वाद लो, तो आपके ऊपर जो होने वाली पीड़ा है उसमें कुछ कमी लाई जा सकती है, लेकिन प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, चेंज नहीं कर सकते। ये तो कोई ईश्वर का कोई बड़ा चमत्कार ही कर सकता है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है कुंडली विश्लेषण के वास्ते। बहुत नॉमिनल फीस है मेरी, उसमें आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हो। ठीक है, आपको जब सुविधाजनक हो, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक फ़ोन कर सकते हो। ठीक, शुक्र को कहा जाता है सुख, कारावली में लिखा है 4थे अध्याय में। शुक्र मतलब सुखम, शनि मतलब दुखम। ठीक है, तो सुख और दुख, ये एक जो है सुख देता है, दूसरा दुख देता। अब जो दोनों की दशा है, दोनों का स्वभाव विपरीत है, सुख अलग है, दुख अलग है। शुक्र का सुख देना और शनि का दुख देना। जब दोनों की दशा आएगी, उसके परिणाम में भी कुछ विचित्रता होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ठीक है, उत्तर कालामत्र का ये श्लोक जो है, मैं पढ़ना, श्लोक तो मैं नहीं पढ़ूंगा, संस्कृत का है, कोई मतलब नहीं झाकीबाजी करने की, यार हिंदी पढ़ देता हूँ, है ना। आप जानते हो 6वीं से हम लोग संस्कृत पढ़े, 6 7 8, इसके आगे कभी संस्कृत बोले ना बोली जाती संस्कृत, ना समझी जाती संस्कृत। हाँ, कभी कभी रेफरेंस देने के लिए संस्कृत के श्लोक पढ़े जाते हैं, बस उतनी ही ज्ञान हमको है। हिंदी आसानी से उपलब्ध है तो पढ़ें, क्या मतलब झाकीबाजी करने से। शुक्र तथा शनि यदि दोनों उच्च स्वक्षेत्री वर्गोत्तम आदि में तुल्य योगकारक होकर बलवान होकर स्थित हो और एक दूसरे की दशा तथा भुक्ति हो, तो ऐसे समय में यदि कुबेर समान राजा भी क्यों ना हो, तो भी भिक्षा को भक्षण करने वाला होता है। भीख मांग के खाने वाला, मतलब गरीबी से निर्धन दुखी हो जाता है। यदि उनमें से एक बलवान था तो दूसरा बलहीन हो, तो बलवान ग्रह अपने योग का फल देने वाला होता है। सभी जानते हैं कि शनि व शुक्र दोनों मित्र है। यदि दो मित्र ग्रह उत्तम स्थिति में हो तो अपनी दशा और अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रंथकार का दृढ़ विश्वास है कि इस स्थिति में दोनों उच्चगत वर्गोत्तम स्वक्षेत्री आदि हो तो कुबेर को भी भीख मांगनी पड़ती है। भयंकर बड़ी बात है। और उत्तर कालामृत एक नामी ग्रंथ है दक्षिण भारत का, जिसको लगभग भारत के सभी एस्ट्रोलॉजरों के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये ग्रंथ कहता है कि शनि की महादशा में शुक्र या शुक्र में शनि चले, और यदि दोनों ग्रह उच्च के हो, स्वक्षेत्री हो, वर्गोत्तम हो, स्वराशि में हो, ऐसी स्थिति में शनि की महादशा आ जाए या शनि की महादशा में शुक्र आ जाए या शुक्र में शनि आ जाए, तो जो है राजा से वो रंक हो जाएगा और भीख मांगने लगेगा।
यदि आपका शनि और शुक्र पीड़ित हो तो अच्छे फल मिलेंगे कहता है, ठीक है। यदि आपके शनि और शुक्र दोनों खराब हो तो शनि की महादशा में शुक्र की अंतरा और शुक्र की महादशा में शनि चले तो अच्छे फल मिलेंगे, ऐसा ग्रंथकार का कहना है, जो बिल्कुल गले से उतरती नहीं है ये बात, ठीक है, बिल्कुल नहीं उतरती गले से। लेकिन के.एन. राव साहब ने भी इस विषय में लिखा है, बोला है, ये दोनों की महादशा शनि में शुक्र और शुक्र में शनि चिंताजनक होती है और काफ़ी ध्यान से इसका एस्ट्रोलॉजर को मनन चिंतन करना चाहिए क्या फल होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों ग्रह जो है काफ़ी बड़े ग्रह हैं और दोनों की दशाएं लंबी लंबी चलती है और दोनों को दो दो ग्रह राशि अलाट है और है माइनस उत्तर दक्षिण की दिशा है इनकी, एक दुख देता है एक सुख देता है। आगे मूल जो उड्डीदाय प्रदीप है लघु पारसरी, उसमें भी लिखा है शनि और शुक्र परस्पर महादशा में एक दूसरे के अंतर में परस्पर व्यत्यय, अर्थात शनि दशा अंतर्गत शुक्र के अंतर में और शनि शुक्र का हो विशेष फल देता है। शुक्र दशा अंतर्गत शनि के अंतर में शुक्र शनि का विशेष फल देता है, या बिना संबंध के भी संबंध जैसा फल देता है। देखो विशेष फल देता है और ये विशेष फल ही रहस्य की बात है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, तो कुछ ग्रंथों के मैंने रेफरेंस लगा दिए हैं। सीताराम झा का जो उड्डीदाय प्रदीप है उसमें भी लगभग इसी प्रकार का दिया है, कोई नई चीज़ इन्होंने दी है। इन्होंने भी कहा कि विशेष फल देता है, ठीक है। शनि तथा शुक्र परस्पर दशा में अपनी अपनी अंतर्दशा आने पर व्यत्यय से शुभाशुभ फल विशेष रूप से देते हैं, अर्थात शुक्र की महादशा में शनि अपनी अंतर्दशा में शुक्र संबंधी फल को देता है और शनि की महादशा में शुक्र अपनी अंतर्दशा आने पर शनि को ही फल देता है। आप यहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे, नहीं पल्ले पड़ोगे, मैंने यहाँ सरल कर दिया है, ठीक है। शनि की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा चाहिए तो क्या रिजल्ट आएगा। चलो आपकी शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चलती, रिजल्ट क्या आएगा, शनि अपना फल देगा, ठीक। अब यहाँ शुक्र की महादशा चल रही है किसी की और शनि की अंतर्दशा चल रही है, रिजल्ट क्या आएगा, शुक्र के फल मिलेंगे। ये वाली जो स्लाइड है इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये है महत्वपूर्ण इसमें सबसे ज़्यादा। आप सभी जानते हो शनि दुख देता है, दुख का कारण है, चाहे उच्च का हो नीच का हो कुछ भी हो यार। और सभी जानते हो कि शुक्र शुभ ग्रह है, अति शुभ ग्रह है, ये अच्छे फल देता है, भले ही कैसा हो शुक्र कुछ तो शुभ फल देगा, अच्छे फल मिलेंगे। आगे और बताता हूँ। इसके बाद लघु पारसरी मेजर खोत की है, उसमें भी काफ़ी कुछ विशेष बात ऐसी लिखी है और बड़ा रीज़न बताया है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो रीज़न उन्होंने ये बताया है, खासकर रीज़न कहाँ गए वो पंडित जी, हाँ, उत्तम राम मयाराम ठाकर, एक गुजराती टीकाकार है, इन्होंने बोला है ज्योतिष शास्त्र में शुक्र सुख विलास देने वाला होता है तो शनि पाप ग्रह होकर दुख देने वाला होता है। ये दोनों ग्रह अति बलवान हैं और इनकी प्रकृति परस्पर विरोधी है। ऐसा होते हुए भी इन दोनों ग्रहों में आपस में दृढ़ मित्र भाव है। यह एक ज्योतिष शास्त्र का रहस्य सूत्र है। आयुर्दाय संबंध में भी ग्रह अस्तगत होने पर भी आयुर्दाय को हानि नहीं करते ये दोनों ग्रह, ठीक है। जब आयुर् निर्णय करते हैं तो ये दोनों अस्त भी होते हैं तो इनसे कोई हानि नहीं होती है, ऐसा बताया है। और तो और लघु पारसरी मेजर खोत ने और डिटेल कहा है कि वृषभ तुला मकर और कुंभ इन राशियों में शनि बहुत अच्छा होता है। शनि शुक्र दोनों अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं, जब आप देखोगे तो वृषभ राशि से गिनोगे तो शनि जो है केंद्र त्रिकोण में आता है, तुला से गिनोगे तो शनि केंद्र त्रिकोण में आता है, मकर से गिनोगे तो शुक्र केंद्र त्रिकोण में आता है, कुंभ से गिनोगे तो शुक्र केंद्र त्रिकोण में आता है। तो वृषभ तुला मकर कुंभ ये चार राशियों में शुक्र और शनि काफ़ी शुभ होते हैं। फिर से नोट कर लो, काम की बात बोल रहा हूँ। वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्यों कि वृषभ नंबर 2 की जो लग्न में शनि क्या कहलाता, शनि लग्नेश होकर शुभ है और शनि नवमेश और दसमेश होकर अति शुभ हो गया। तो निश्चित रूप से जब शुक्र की दशा है या शनि की दशा है तो बहुत अच्छे फल आएंगे, ठीक है। लेकिन फल कैसे आएंगे, शुक्र की महादशा चले और शनि की अंतर्दशा चले तो रिजल्ट शुक्र के आएंगे, ठीक है। बड़ा कंपटीशन पास कर जाओ, बड़ी प्रतियोगिता में पास हो जाओ और जीवन की बड़ी अचीवमेंट हो जाए। अब चलते हैं तुला लग्न में। तुला लग्न में कहते हैं कि शुक्र लग्नेश है, ठीक है, लग्नेश हमेशा शुभ होता है और शनि चतुर्थेश और पंचमेश है भैया,
ठीक है, तो ये शुभ हो गया। तो इसका मतलब शुक्र और शनि दोनों शुभ हो गए और दोनों मित्र भी आपस में अच्छे फल देंगे। अब मकर लग्न, मकर लग्न में क्या है, मंगल शनि लग्नेश है। आप सभी जानते हो लग्नेश को कोई दोष नहीं लगता, और शनि द्वितीयेश भी है, तो द्वितीयेश सम होता है, जिसके साथ बैठेगा वैसे फल देगा। तो लग्नेश शुभ हो गया। और शुक्र क्या हुआ, शुक्र डबल त्रिकोण हो गया, पंचमेश हो गया, और तो 10वें भाव का भी मालिक हो गया। तो केंद्र और त्रिकोण दोनों का होकर शुक्र बेहद शुभ हो गया, मकर में अच्छे फल देगा। अब कुंभ लगन की कुंडली में, कुंभ लगन में शनि लग्नेश होके शुभ हो गया, और वैस 12 भाव होके वो न्यूट्रल हो गया, ना अच्छे फल ना बुरे फल, जिसके साथ रहेगा वैसे फल देगा। तो शनि लग्नेश होके शुभ हो गया। और शुक्र क्या हुआ, शुक्र नवमेश होके सबसे प्रबल और शुभ त्रिकोण का मालिक हो गया। नवम सबसे बली होता है, तो ये बहुत अच्छे फल देगा। और यहाँ केंद्र भी हो गया, तो बहुत अच्छे फल देगा। इस तरीके से नंबर 2 मतलब वृषभ, तुला, मकर और कुंभ राशि में जो है शनि और शुक्र बहुत शुभ हो जाते हैं। अब अपन आगे एक एक को डिफाइन कर लेते हैं। 11 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त है अपने पास अभी बोलने का। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेष लग्न की कुंडली से। मेष लग्न में जो शुक्र महाराज हो जाएंगे क्या कहलाएंगे, मार्केश हो गए, और ये भी मार्केश हो गए, शुक्र हो गए खराब। शनि कैसे हो गए, शनि उपचय और ये उपचय, शनि खराब हो गए, अच्छे फल नहीं देंगे। अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस सिर्फ इतना बता दिया कि मेष लग्न की कुंडली में ना शनि अच्छा होता ना शुक्र अच्छा होता है, ठीक है। अब जिसको ज़्यादा जानना हो तो कुंडली विश्लेषण कराओ यार, वीडियो भयंकर लंबा हो जाता है, लोग गाली देते इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। वैसे भी लंबे वीडियो नहीं देखते लोग यार। शुक्र लग्नेश होके मैंने बता दिया हूँ, वृषभ लग्न की पूरी चर्चा कर चुका हूँ। शुक्र लग्नेश होके शुभ है और शनि 9वें 10वें होके शुभ है, तो वृषभ लग्न में शुक्र और शनि अच्छे फल देंगे, ठीक। मिथुन लग्न की कुंडली, मिथुन लग्न की कुंडली में शनि 9वें होके शुभ है और 8वें होके सम है, ठीक है। और शुक्र यहाँ पे 5वें होके बहुत शुभ है। इसका मतलब मिथुन लग्न की कुंडली में जब शनि शुक्र की दशा आएगी तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 9वें को सदा शुभ माना जाता है, सबसे प्रबल शुभ त्रिकोण माना जाता है। और अष्टमेश कई बार जो होता है ना न्यूट्रल हो जाता है, अच्छे देता है ना बुरे रिजल्ट देता है, लेकिन बार बार होके ये शुक्र भी न्यूट्रल हो गया। तो भैया न्यूट्रल हो गए दोनों, तो शनि 9वें के फल देगा और शुक्र 5वें के फल देगा, तो ये दोनों शुभ पंचमें शुभ त्रिकोण होगा। लेकिन ये फल तब देंगे जब इनके साथ कोई केंद्र का प्लैनेट लगेगा, जैसे लग्नेश बुध आ जाएगा या गुरु आ जाएगा, तो ये शायद अच्छे फल दें, ठीक है। अब देखते हैं कर्क लगन की कुंडली में। कर्क लगन की कुंडली में शुक्र महाराज केंद्र के मालिक हो गए, केंद्र का दोष लगता है इनको, और कहाँ गए, नंबर 2 में यहाँ आ गई, खराब हो गए, उपचय है, ये अच्छा फल नहीं देता, ठीक है। तो मान के चलो शुक्र ठीक नहीं है, इसमें ठीक नहीं है, इसको केंद्र का दोष लगा और इसको उपचय का दोष लगा, ठीक है। शनि महाराज तो बहुत खराब है, एक तो अष्टमेश है और दूसरा सप्तमेश होकर मारक है, अच्छे फल की उम्मीद नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं सिंह लगन की कुंडली में। सिंह लगन की कुंडली में शुक्र 10मेश है, अच्छी बात है, और एक राशि इनकी चले गई यहाँ पे, तो केंद्र का दोष लगता है शुक्र को, और यहाँ पे ये उपचय हो गए, त्रिष्ठा है। शनि कहाँ गए, शनि यहाँ पे भी खराब, यहाँ पे भी खराब, 6ठे भाव के और 7वें भाव के मारक है, अच्छे फल नहीं देंगे, ठीक है। अब चलते हैं मिथुन लगन की, कन्या लगन की कुंडली में। कन्या लगन की कुंडली में शनि 5वें होके शुभ और ये षष्ठेश होके अशुभ, और शुक्र यहाँ मारक हैं, और एक राशि इनकी 9वें होके शुभ हो गई। तो भैया ये 9वें शुभ हैं और ये तो दूसरा स्थान न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। लेकिन शनि खराब हो गया 6ठा होके, लेकिन 5वें भी है, तो यहाँ पे भी शनि और शुक्र अच्छे फल दे सकते हैं। अब चलते हैं तुला लगन की कुंडली में। तुला लगन की कुंडली में मैंने बता दिया कि तुला लगन की कुंडली में शनि भी सही शुभ है और शुक्र भी शुभ है। कारण ये चतुर्थेश 5वें होके शुभ है, और चतुर्थेश को केंद्र का दोष नहीं लगता पापी होने पर, ठीक है। अब देखते हैं शुक्र महाराज बढ़िया। अब एक और चीज़ बता दिया मैंने, 4 लग्न ऐसे ही बोला था, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ। क्यों शुभ है यहाँ से शनि शुक्र, क्योंकि जब मैं यहाँ से गिनता हूँ शुक्र से 1 2 3 4,
यहाँ से चौथा और यहाँ से पांचवा। अब मैं शनि से गिनता हूँ, तो शनि से शुक्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका आंकड़ा आपस में या तो आप केंद्र से चौथा होगा या तो नौवा, इसलिए ये चारों लग्न में अच्छे स्थान पर शुभ आते हैं, इसलिए शुभ है। वृश्चिक लग्न में शनि महाराज क्या होंगे? वृश्चिक लग्न में उपचय, ठीक है, उपचय होके खराब है, त्रिष्ठा है, और यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, ठीक है, ना अच्छे न बुरे। लेकिन शुक्र महाराज मारक हैं और ये द्वादश होके खराब है, सम भी हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शनि अच्छे फल नहीं देंगे। धनु लगन की कुंडली में शनि महाराज शुक्र हो गए, एक उपचय के मालिक हो गए, खराब हो गए, ये त्रिष्ठाय हो गए, बहुत खराब है, शुक्र इसमें बहुत खराब है। शनि महाराज यहाँ पे मारक हो गए और ये उपचय हो गए, बहुत खराब हो गए शनि, अच्छे फल नहीं आएंगे। अब 10 नंबर में चलते हैं। 10 नंबर में मैंने बताया था कि शुभ रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनि लग्नेश होकर शुभ, 12वें होकर सम, इसलिए शुभ हो गए शनि। और शुक्र महाराज केंद्र में ये शुभ हो गए, और यहाँ से भी ये पंचम होने से, बहुत शुभ त्रिकोण होने से यहाँ पे शुभ हो जाते हैं। और शनि से ये पंचम हो जाती है राशि, और शनि से ये राशि दशम हो जाती है मकर से, इसलिए अच्छा। और यहाँ से चौथा हो जाता है और यहाँ से नौवा हो जाता है, इसलिए शुभ है। मकर लगन की कुंडली में शनि भी शुभ है और शुक्र भी शुभ है। कुंभ लगन की कुंडली में भी ये लग्नेश है और ये सम हो गए, ठीक है, 10वीं राशि। शुक्र यहाँ केंद्र के मालिक हो गए, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे नवमेश होने से शुक्र अति शुभ हो गया, तो इसमें शनि भी शुभ है और शुक्र भी शुभ है, ठीक है। मीन लगन की कुंडली में शुक्र महाराज अच्छे नहीं हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ ये अष्टमेश हो जाते हैं और ये उपचय हो जाते हैं खराब। शनि महाराज यहाँ पे उपचय होके खराब, ये 12वें होके खराब, तो यहाँ पे शनि शुक्र शनि में बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं करेंगे। लेकिन यदि ये सिद्धांत अप्लाई होता है, कौन सा? उत्तर कालामृत का सिद्धांत, कौन सा? ये यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज बहुत अच्छे होंगे तो खराब, बहुत अच्छे होंगे मतलब उच्च के होंगे, वर्गोत्तम होंगे, तो आपको अच्छे फल देंगे, ठीक है, खराब फल देंगे। यदि आपका शनि नीच का हो जाए और यदि शनि शुक्र भी आपका नीच का हो जाए तो अच्छे फल देंगे। तो निश्चित रूप से ये बड़ा ये जो रूल है बड़ा अटपटा विचित्र लगता है। ऐसा कहाँ है? यदि दोनों उच्च के होंगे, स्वक्षेत्रीय होंगे, वर्गोत्तम होंगे, तो राजा भी होगा तो गरीब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। और यदि दोनों शनि और शुक्र दोनों नीच के होंगे तो शनि शुक्र में या शुक्र शनि में बहुत अच्छे फल आएंगे। ये सिद्धांत यार गले से उतरता नहीं है, ठीक है। तो वीडियो बनाने के पहले मैं सोच रहा था लोग गालियाँ ना दें यार, उल्टे सीधे वीडियो बनाता करके, लेकिन के.एन. राव साहब की इसमें रिसर्च है और ग्रंथों में जो लिखा है, खासकर उत्तर कालामृत में जो लिखा है, इसके विषय में कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, ठीक, इतना मान्यता प्राप्त ग्रंथ है। और मेरा बहुत अनुभव रहा नहीं है शनि शुक्र और शुक्र शनि में संयोग से मैं बनूं तो मैं एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ, सारी कुंडली मेरे पास राहु की आती है और मेरा राहु है वर्गोत्तम, मैं राहु से ही पैसे कमाता हूँ यार, ठीक है। और केतु भी वर्गोत्तम है मेरा, तो राहु महाराज ना मुझे कभी तकलीफ देते ना केतु महाराज मुझे तकलीफ देते। केतु तो मेरे पंचम स्थान पे पुष्कर नवांश में है, पंचम स्थान पे 4 ग्रह में क्या क्या खुरापाती नहीं करा यार, मैं दुनिया भर की पढ़ाई कर डाला हूँ मैंने, ठीक है, बिना डिग्री के मैंने MBBS की पूरी किताब खरीद डाला। तो ये ज़्यादा दिमाग भी आदमी को पागल बनाता है, ठीक है, ये बड़ी बेकार चीज़ है, ज़्यादा दिमाग नहीं होना चाहिए, आदमी को थोड़ा मंदबुद्धि होना चाहिए, तो उसके क्या दिमाग में ना गर्मी नहीं होती है। और जो ज़्यादा दिमाग आदमी पढ़ रहा रात भर, फिर उठता है, फिर पढ़ता है, फिर उठता है, फिर पढ़ता है, तो ज़्यादा बुद्धिमान आदमी को और ज़्यादा ईमानदार आदमी को आपका शुक्र, आपका जो गुरु है ना भैया, ये नीच का रहेगा तभी धन कमा पाओगे। यदि गुरु आपका अच्छा है तो पैसे तो कमा ही नहीं सकते तुम, हाँ पैसे लुटा जरूर सकते हो, ठीक है। तो इस कलयुग में गुरु उच्च का होना चाहिए तभी तो धन आएगा। देखो धन ही मुख्य हमारी धारा है, भले आप कितना क्रिटिसाइज करो यार ऐसा और वैसा, वो तो चोरी का धन है, वो तो दारू बेचता है, गांजा बेचता है, धन तो है उसके पास, धन की ही माया है, ठीक है। ये बात थोड़ा लीक से हट के हुई, अब बात आई थी तो बोल दिया यार, ठीक है। तो ये सारी वीडियो है, 20-22 मिनट की वीडियो बनेगी, मैंने समझाने का प्रयास किया है और मैंने सारी लग्नों के साथ न्याय किया है, ठीक है, सारे मेष लगन से लेकर मीन लगन तक समझा दिया। इतनी सरल भाषा में इतने अच्छे से समझाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। आप सभी जानते हो
कि शनि में शुक्र चले तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शनि बैठा कहाँ है, शनि के साथ कौन बैठा है, क्या शनि 6 8 12 में बैठा है, 6 8 12 उच्च का है, नीच का है, शत्रु राशि में है, मित्र राशि में, किसके ऊपर दृष्टि है, किस नक्षत्र में बैठा है, अस्त का है, क्या नवमांश कुंडली में नीच का है, उच्च का है, D10 में कैसा गया है, ठीक है। उसी तरीके से ये जो शुक्र है 6 8 12 में बैठा है, नीच का है, उच्च का है, वर्गोत्तम है, मित्र राशि में, शत्रु राशि में, अस्त है, सूर्य के साथ बैठा है, किसकी दृष्टि है, किस नक्षत्र में है। दुनिया भर का विश्लेषण करने के बाद भी आदमी घबराहट में कुछ अपने क्लाइंट को बताता है कि गलत ना हो जाए। इतना आसान थोड़ी है एस्ट्रोलॉजी। इसलिए जो बड़ा एस्ट्रोलॉजर आजकल चतुर, वो क्या करता है, उपाय बता देता है, ठीक है, पैसा भी ले लेता है, नगीना भी बेच देता है, उपाय बता देता है, ठीक है। इसलिए बड़ा एस्ट्रोलॉजर बोलता है क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो, क्योंकि फलित वो नहीं बता पा रहा। तो बोलता आपके क्वेश्चन क्या हैं, बता देता साहब मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। तो फिर आप काहे के पंडित हो, आप काहे के एस्ट्रोलॉजर हो। अरे आपको तो बता देना चाहिए डेट वाइज, तब आप एस्ट्रोलॉजर कहलाए। आपने मोटी रकम ली है उससे, तो डेट वाइज बता दो क्या आपकी शादी इस डेट को होगी। ऐसी प्रतिभा कम है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी के कई ऐसे सूत्र हैं इस कलयुग के कारण, ये कलयुग में मंदबुद्धि लोगों के कारण वो अभी भी हिडन है, और लोगों ने बताया भी नहीं कि इसका बहुत दोहन होगा, लोग दुरुपयोग करेंगे। इस कारण से इस जो इस कोड है जो है, इस कोड को कोई रहस्य को कोई क्रैक नहीं कर पाया है। तो एस्ट्रोलॉजी का जो रहस्य है, ग्रहों की जो चाल है, ग्रहों के जो विश्लेषण है, वो आज भी एक गोपनीय रहस्य है जो लोगों को नहीं पता है। सिंपल एस्ट्रोलॉजर बोलता है यार अरे भाई आपकी तो अष्टमेश की दशा चल रही, मेन लग्न है, आपकी मेष लग्न है, लग्नेश को कोई दोष नहीं लगता, लेकिन ये मंगल कहीं नीच का ही हो जाए यहाँ पे तो अब तकलीफ तो देगा यार। नीच का मंगल क्या करेगा, नीच का मंगल जिसका भी हो, और कहीं शुक्र में मंगल आ जाए और मंगल में शुक्र है, शुक्र में मंगल और मंगल में शुक्र, जैसे कि मेष लग्न में शुक्र बहुत खराब है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि आपका मंगल यहाँ पे है और शुक्र यहाँ पे बैठा है, ठीक है, या शुक्र यहाँ बैठा है नीचे, ऐसी कहीं दशा लग गई तो आप जो है सेक्सुअल वायलेंस कर सकते हो, सेक्स के लिए झगड़ा कर सकते हो, प्रेम संबंध में गलत बात कर सकते हो। आपने देखा अभी शायद झारखंड की कोई घटना है, वो एक लड़के ने जो है पेट्रोल डाल के जला दिया, तो उसको बोलते सेक्सुअल वायलेंस। पागल हो जाते हैं आदमी सेक्स के लिए, जिसका शुक्र नीच का हो और कहीं मंगल की दृष्टि हो उसमें, ठीक है। जैसे कि इसका शुक्र यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें हो जाए, ये शुक्र नीच का है और मंगल देख रहा है, और कहीं से राहु कहीं एंट्री मार गया यहाँ पे, ठीक है, तो उसको पूर्णतः पागल बना देगा। और यहाँ से शनि महाराज देख लिए कहीं तो, और कहीं चंद्रमा कहीं घुस गए ऐसे योग में, यहाँ से चंद्रमा देख ले या यहाँ चंद्रमा आ जाए, सेक्सुअल वायलेंस करेगा, सेक्स के लिए कुछ भी करेगा, गर्दन काट देगा, गला काट देगा। ग्रह पूर्णतः पागल कर देते हैं लोगों को, ठीक है। तो कोई ऐसे किसी का बलात्कार नहीं करता, ऐसी मन स्थिति हो जाती है, ऐसा पागल हो जाता आदमी। हमने देखा है कि चंद्रमा, जब भी चंद्रमा और राहु चले तो लोग परेशान हो जाते हैं, और चंद्रमा कहीं 8वें भाव में आ गया, ठीक है, और कहीं ये राहु किसी तरीके से चंद्रमा राहु ऐसे हो जाए और केतु महाराज इस तरीके से बैठ जाएं और मंगल की दृष्टि पड़ जाए यहाँ से, ठीक है, और शनि की भी जो है यहाँ से कोई दृष्टि हो जाए, चले लोग आत्महत्या कर लेंगे, पागलपन करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, कोर्ट कचहरी हो जाएगी, जेल हो जाएगी। तो ग्रह दशा ऐसे 8वें भाव में बैठे ग्रह आज भी बहुत तकलीफ दे हैं भाई, उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन याद रहे जब ग्रह 6ठे भाव में होते हैं, 8वें भाव में होते हैं, तो वो दोनों तरफ लग्न के दोनों भावों में देखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की लगन मजबूत हो जाती है। तो कई बार हमने ये पाया है कि 8वें भाव में बैठे ग्रह और 6ठे भाव में बैठे ग्रह ये लग्न के अगल बगल देखते हैं, और कहीं लग्न 1 2 ग्रह यहाँ हो और लग्न को देखते हैं तो लग्न हो गई मजबूत। तो ऐसे व्यक्ति 8वें और 6ठवें भाव में ग्रह रहते हुए भी बहुत बड़ी पदों पे पहुंच जाते हैं और बड़ी अचीवमेंट कर लेते हैं, क्योंकि लग्न बली है। लग्न बली तो सब बली, दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कुंडली में, एक तो लग्न, एक तो नवम भाव भाग्येश। कई बार क्या होता है, लग्न तो बली होती है लेकिन भाग्येश कमजोर होता है, और जो भाग्येश कमजोर हो गया ना, 9th का प्लानेट,
तो फिर अनफॉर्चुनेट होता है जीवन में। आप बहुत मेहनत करो तो लेकिन वो चीज़ आप उसके लिए भूखे रहते हो, जो डिग्निटी, मान सम्मान, लगने से भी नीचा नीचा होता है, तो डिग्निटी, मान सम्मान नहीं मिलती। आप बहुत मेहनत करते हो, ऑफिस में बॉस डांटता है, चिल्लाता है, चीखता है, आप बहुत मेहनत करते हो, आपका लगने से, आपका भाग्य से नीच का है, तो आपके सबोर्डिनेट बहुत अच्छा कर जाएंगे, क्रेडिट ले जाएंगे और आपको जलीन होना पड़ेगा। ये सब रहता है भाग्येश और लग्नेश का खेल। तो कुंडली में लग्नेश और भाग्येश को बहुत बली होना चाहिए, तभी आपके जीवन में मान, मर्यादा और समृद्धि होनी चाहिए। देखिए, पैसा तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन जब पैसे के बाद वो बोलते हैं मुझे क्रेडिबिलिटी मिलनी चाहिए, समाज की मान्यता मिलनी चाहिए, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तभी तो उद्योगपति राज्यसभा की टिकट खरीदते हैं। अब आम आदमी पार्टी ने 2 उद्योगपतियों को क्यों दिया? लगभग बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को एंट्री दे देती है, पार्टी फंड में चंदा देते हैं, चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा बनने से उनको एक क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी, समाज में मान्यता मिल जाएगी। तो पैसे के आगे समाज में मान्यता के लिए मरता आदमी। पैसे से ज़्यादा जब पैसे आएगा तो फिर मान्यता चाहिए। तो लग्नेश और नवमेश बली होंगे तो आप बुद्धि हो, आपके पास बहुत पैसा ना हो, तो इतनी रेपुटेशन आपकी मार्केट समाज में होगी, मान्यता बढ़ जाएगी बुद्धि के बल पे। लग्नेश, नवमेश, पंचमेश, ये हमारी कुंडली की जान है। ये तीनों प्लानेट लग्नेश, पंचमेश, नवमेश बली होते हैं तो हमारा जीवन उज्जवल होता है और काफ़ी हमारी क्रेडिबिलिटी समाज में होती है और जीवन बहुत संपन्न और समृद्ध होता है। ठीक है, बुद्धि के कारण, लग्न के कारण, भाग्य के कारण। अब ये जो आज का प्रकरण था, शनि में शुक्र और शुक्र में शनि, ठीक है, ये दोनों की महादशा और महादशा में जो होने वाले विचित्र प्रकार के कुछ रहस्यमय फलित जिसको एस्ट्रोलॉजर बता नहीं पाता था, उससे संबंधित ये वीडियो मेरा आज है। शनि शुक्र, शुक्र शनि, है ना, शनि की महादशा में शुक्र, शुक्र की महादशा में शनि। आपको फाइनली ये इसके रिजल्ट के लिए ये वाला जो स्लाइड है, शनि की महादशा में शुक्र के अंदर शनि फल देगा और शुक्र की महादशा चल रही तो शनि फल ना देगा, शुक्र फल देगा। लेकिन हम जब और एवरेज बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, भैया शनि की महादशा चल रही, तो हम जनरली क्या कहते हैं ना, अरे शनि की महादशा चल रही, शनि का रोल थोड़ी, अब तो शुक्र का रोल है। लेकिन ये स्पेशल है, शनि में शुक्र चले तो शनि फल देगा, जो कि महादशा का मालिक है, कायदे से शुक्र को फल देना चाहिए। शुक्र की महादशा में शनि चले तो शुक्र फल देगा, जो कि शनि को देना चाहिए। तो यही स्पेशल है इस वीडियो को समझने के लिए। उम्मीद है कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरी इसमें शनि शुक्र में और शुक्र शनि में मेरी कोई रिसर्च नहीं है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने आपको बताया ना, मेरे पास ज़्यादातर कुंडली राहु की आती है, वो राहु महाराज का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। और वो राहु का वीडियो भी मेरा खूब चला, 7.5 के वीडियो मेरे खूब चले और वहीं से मैं एस्ट्रोलॉजर बन पड़ा। तो कई बार पाप ग्रह आपके कैरियर को बनाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा बोल के ये प्रकरण को विराम देता हूँ।